नमस्कार दोस्तों। बीपी कंट्रोल में रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डॉक्टर की बताई हुई दवा सही समय पर और सही डोज में हमेशा लेते रहें। लेकिन आज मैं 3 उपाय आपको ऐसे बताऊंगा जिनको करने से आपका बीपी भी कंट्रोल में रहेगा और हो सकता है आपकी बीपी की दवाई भी कम हो जाए। पहला, मैग्नीशियम। जी हाँ, मैग्नीशियम एक ऐसा सप्लीमेंट है जो हमारे ब्लड वेसल्स को सिकुड़ने से बचाता है और ब्लड वेसल्स की अंदर की लाइनिंग जो होती है उसको रिलैक्स करके रखता है, जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। वैसे तो मार्केट में आजकल बहुत सारे मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स मिलते हैं, जैसे मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, जो कि बहुत अच्छा सोर्स मैग्नीशियम का माना जाता है, लेकिन आप नेचुरल सोर्सेज से मैग्नीशियम लें तो ये बेहतर रहेगा। मैग्नीशियम के सबसे अच्छे सोर्सेज में से आता है पम्पकिन सीड्स। जी हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है और लगभग 30 ग्राम ही पम्पकिन सीड्स आपके दिन भर की 40% मैग्नीशियम की ज़रूरतों को पूरा कर देंगे। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक और सरसों, इसमें भी बहुत अधिक मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। इसके अलावा काले चने, क्विनोआ, ओट्स, इन सब में भी मैग्नीशियम बहुतायत में मिलता है। और दूसरा उपाय है एब्डोमिनल ब्रीदिंग। जी हाँ, पेट की मसल्स को यूज़ करके सांस लेने का तरीका। दोस्तों, जब हम चेस्ट मूवमेंट्स के साथ सांस लेते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक काम होता है किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में या इमरजेंसी में हमारे हार्ट रेट को बढ़ाना, हमारे बीपी को बढ़ाना, ताकि हम इमरजेंसी से लड़ सकें, स्ट्रेस से बचाव कर सकें। तो जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, हमारा हार्ट रेट बढ़ेगा, यानी हमारी नब्ज़ बढ़ जाएगी, पल्स रेट बढ़ जाएगा और बीपी बढ़ जाएगा। वहीं हम जब पेट की मसल्स को यूज़ करके सांस लेते हैं, जिसको कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहा जाता है, तो इससे नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का रोल लगभग ख़त्म हो जाता है और बीपी और हार्ट रेट में बढ़ोतरी ना के बराबर होती है। इसको करने के लिए आपको दिन में 4 से 6 बार, जब भी आपको याद आए, आपको सिर्फ पेट की मसल्स को मूवमेंट करके सांस लेनी है। चेस्ट का मूवमेंट कम से कम हो। दोस्तों, आपने देखा होगा कि प्राणायाम और योगा में जो भी मूवमेंट्स होते हैं, जो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, उसमें मेनली एब्डोमिनल मसल्स का यूज़ बताया जाता है। दोस्तों, तीसरा उपाय है प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग। जी हाँ, 12 से 14 घंटे की फास्टिंग डेली अगर आप करते हैं तो इससे आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी, आपका बॉडी फैट कम होगा और आपके बीपी और हार्ट रेट कम करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, जो लोग ओबीज़ हैं या टाइप 2 डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस एक मेन फैक्टर होता है डायबिटीज़ होने का। इसमें होता क्या है कि इंसुलिन बॉडी में बन तो रहा है, लेकिन वो शरीर में काम नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है। और ऐसे लोगों में अगर हम ब्लड में इंसुलिन लेवल देखेंगे तो वो नॉर्मल से कई गुना बढ़ा हुआ मिलता है। और ये बढ़ा हुआ इंसुलिन 2 तरीके से काम करता है हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में। एक तो ये बॉडी में पानी और सोडियम को रिटेन करना शुरू कर देगा, जिससे ब्लड वेसल्स में ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिससे बीपी बढ़ जाएगा। और दूसरा, ये बढ़ा हुआ इंसुलिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ता है। अपनी बीपी की मेडिसिन टाइम पे लेते रहें, इसको मिस ना करें। धन्यवाद।